शक्तिमान आसमान से उड़ते हुए डोगा को ढूंढ रहा था। तभी हमें पता चलता है कि डोगा को सिर्फ शक्तिमान ही नहीं बल्कि कोई और भी ढूंढ रहा था। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लोमड़ी यानी कि मोनिका थी। तभी लोमड़ी को दिखाई देता है कि एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा है। इसलिए वो छत पर से कूदते हुए वहां आती है और उस गुंडे को लात मारकर पीछे फेंकती है। लात मारने के कारण उस गुंडे के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन वो चुपके से चाकू उठाने की कोशिश करता है, और लोमड़ी ये देख लेती है और फिर से उसे एक लात मारती है और गुस्से में आकर वो उस गुंडे को मारने लगती है, इतना कि वो अर्धमरा हो जाता है। तभी वहां पर कोई आकर लोमड़ी को रोक लेता है, और वो शख्स कोई और नहीं विकृत ही था, जो लोमड़ी को उठाकर मारने लगता है। लेकिन लोमड़ी भी कम नहीं थी, वो भी पलटवार कर डोका पर हमला करती है। लेकिन उसके वार विकृत के सामने कुछ भी नहीं थे, और वो हंसने लगता है। और अगले ही पल विकृत लोमड़ी को टेरेस पर से नीचे फेंक देता है। लोमड़ी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो अचानक से गिरने लगती है। तभी अचानक वहां शक्तिमान आ जाता है और लोमड़ी को बचा लेता है और उसे सुरक्षित जमीन पर रख देता है। तभी विकृत वहां आ जाता है और कहने लगता है, ओह, तो टोगा से इतनी बड़ी शिकस्त खाकर भी लौट आए तुम। लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच रही है। वो क्या है? मैं भी तुम्हारी तरह बेशरम हूँ, इसलिए हार कर भी पुनः लौट है। तुम भी तो ऐसा ही करते हो। और फिर अगले ही पल विकृत और शक्तिमान दोनों हवा में उछलते हैं और उनके वार एक दूसरे से टकराते हैं। शक्तिमान के वार से विकृत कुछ ही कदम दूर जाकर गिरता है, जबकि विकृत के वार से शक्तिमान कई इमारतों को धराशायी करते हुए बहुमंजिली इमारत से टकराकर सड़क पर औंधे मुंह गिर जाता है। विकृत के वार के कारण शक्तिमान समझ जाता है कि किल्विश की शक्तियां मिलने के कारण वो ब्रह्मा रक्षकों को मारने में सफल रहा। शक्तिमान सोचने लगता है कि किसी भी तरह उसे विकृत से संतुलक मणि छीनना होगा, और उसके लिए उसके पास एक प्लान है। तभी विकृत कहने लगता है, मेरी शक्तियों के बारे में सोच रहा है ना शक्तिमान। तुम्हारी वजह से मिल पाई है ये शक्तियाँ, पर इसके एहसान के बदले मैं तुम्हें सिर्फ मौत ही दे सकता हूँ, और तब कायम करूंगा इस दुनिया में अंधेरे का साम्राज्य। अंधेरा कायम रहे। तभी अचानक से शक्तिमान उड़कर आसमान में चला जाता है और देखते देखते वो ब्रह्मांड में चला जाता है। पर तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से डोगा अपना हाथ निकालकर शक्तिमान को घुसा मारता है, जिसके कारण शक्तिमान वापस पृथ्वी पर गिर जाता है और नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से विकृत बाहर आता है और शक्तिमान से कहता है, गजब की शक्ति इस म्यूजियम में है। कैसे बेबसा हो गया है तू शक्तिमान। पर अब ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। मेरे इस वार से तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर आएगी, और तब मैं संतुलक मणि से इस पृथ्वी पर अंधेरे का साम्राज्य फैला दूंगा। क्योंकि अब संतुलक मणि की हर एक छोटी से छोटी शक्ति का प्रयोग करना मैं सीख चुका हूँ। तभी शक्तिमान दोबारा उठकर अपनी शक्ति किरणों से हमला करता है और फिर एक जबरदस्त पंच शक्तिमान विकृत को मारता है। तभी शक्तिमान को उसके गुरुदेव की बातें याद आने लगती है, और फिर शक्तिमान को गुरुदेव की कही हुई बातों का मतलब समझ में आता है, और तुरंत प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर वो इतना तेज चला जाता है कि पलक झपकते ही कालआयन में पहुंच जाता है। कालआयन में पहुंचते ही शक्तिमान का शरीर उस ऊर्जा के कारण जलने लगता है। लेकिन शक्तिमान भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो भी वहां डटे रहता है। और इसी बीच वो सोचने लगता है कि गुरुदेव ने कहा था कि इस ऊर्जा को सिर्फ महर्षि सत्य ही कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो महर्षि सत्य का पुनर्जन्म है, और यदि ऐसा है तो वो भी इस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है। और तभी कालआयन की सारी ऊर्जा शक्तिमान में समाने लगती है, और देखते देखते सारी ऊर्जा शक्तिमान में समा जाती है। और ये देखकर शक्तिमान समझ जाता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। यहाँ विकृत सोचने लगता है और कहता है, आगे कहा गया शक्तिमान। कहीं उसने रास्ता तो नहीं खोज लिया संतुलक मणि को नष्ट करने का। पर इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक इसके अंदर ब्रह्म ऊर्जा का एक भी अणु है वो नष्ट नहीं हो सकता। पर शक्तिमान को कम आंकना भी बेवकूफी होगी। तभी विकृत एक पोर्टल खोलता है और उसमें समा जाता है। लेकिन वो पोर्टल वही खुल जाता है और विकृत उसमें से बाहर गिर जाता है, और वो तेजी से नीचे जमीन पर गिरने लगता है। और यह सब लोमड़ी भी देख रही थी। तभी शक्तिमान अचानक से वहां आकर विकृत को बचा लेता है और उसे सुरक्षित जमीन पर लाता है, और कहता है कि वो किल्विश को खत्म करना चाहता है।
ना कि डोगा को। विकृत जमीन पर आते ही कहने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पोर्टल बंद होने का एक ही कारण हो सकता है। और वो है संतुलक मणि का शक्तिहीन हो जाना। और यही सच है, संतुलक मणि नष्ट हो चुकी है और कालायन की सारी ऊर्जा अब मेरे शरीर में है। यानी कि तू अब शक्तिहीन हो चुका है विकृत उर्फ किल्विश। गलत कहा तुमने शक्तिमान। मेरे पास अब भी एक शक्ति है, डोगा के म्यूटेशन की शक्ति, जिसके सामने तू अब भी बेबस है। अब देखेगा विकृत का विपस्त रूप। और ये कहते हुए विकृत शक्तिमान पर हमला करता है, लेकिन शक्तिमान उसका गला हवा में पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन विकृत दोबारा शक्तिमान पर घुसा मारता है और कहने लगता है, विकृत को इतना भी शक्तिहीन मत समझ शक्तिमान, और इसका सबूत ये पंच है। तभी शक्तिमान को गुस्सा आ जाता है और वो विकृत को घुसा मारता है, जिसके कारण विकृत एक इमारत से जाकर टकराता है। और फिर शक्तिमान गुस्से में आकर कहने लगता है, कीमत एक जिंदगी की हो सकती है, लाखों करोड़ों जिंदगियों की नहीं। मानवता को तू जैसे शैतान के हवाले नहीं कर सकता मैं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी शपथ ही क्यों ना तोड़नी पड़े। पर डोगा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि वो भी मरेगा एक नायक की मौत, करोड़ों जिंदगी को बचाते हुए। और ये कहते हुए शक्तिमान अपनी शक्ति किरणों से विकृत पर हमला करता है। लेकिन डोगा को बचाने के चक्कर में शक्तिमान के सामने लोमड़ी उर्फ मोनिका आ जाती है और वो उस शक्ति किरणों का शिकार बन जाती है। ये देखकर शक्तिमान को बहुत अफसोस होने लगता है, क्योंकि आज उसी के कारण एक मासूम की जान गई है। लोमड़ी उर्फ मोनिका की मौत के बाद विकृत के अंदर का डोगा उर्फ सूरज जागने लगता है और धीरे धीरे विकृत उर्फ किल्विश से लड़ने लगता है। और अगले ही पल डोगा यानी कि सूरज जाग जाता है और किल्विश को अपने शरीर से बाहर निकालता है। किल्विश के बाहर आते ही शक्तिमान उसे पकड़ लेता है, लेकिन किल्विश भी शक्तिमान से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि किल्विश कुछ कर सके, शक्तिमान किल्विश को एक अलग ही आयाम में फेंक देता है और उस आयाम का द्वार हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और शक्तिमान देखता है कि डोगा बेहोश हो चुका है। तभी शक्तिमान सोचने लगता है कि वो डोगा को बेनकाब करे, लेकिन वो ऐसा करने से खुद को रोक लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन अखबारों में खबर फैल जाती है कि किस तरह शक्तिमान ने किल्विश को हराकर शांति कायम की है। ये न्यूज़ अदरक चाचा और चीता भी देख रहे थे कि तभी सूरज जाग जाता है, जिसे देखकर अदरक चाचा सूरज से कहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन सूरज भूलने वालों में से नहीं था। यहाँ गंगाधर भी सोच रहा था, क्योंकि उसी के कारण मोनिका की मौत हुई थी। तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो अपना हाथ उठाकर गोल घूम जाता है और बन जाता है शक्तिमान। शक्तिमान तुरंत कालयम पहुंच जाता है, जो ऊर्जा न होने के कारण वीरान पड़ चुका था। तभी शक्तिमान संतुलक मणि निकालता है, जो उसने डोगा से लिया था जब वो बेहोश हो गया था। और फिर शक्तिमान वो सारी ऊर्जा अपने शरीर से निकालकर कालयम में दोबारा फैला देता है, जिसके कारण संतुलक मणि भी शुरू हो जाता है। संतुलक मणि का इस्तेमाल कर शक्तिमान पुनः समय में पीछे चला जाता है और उस समय में पहुंच जाता है जहां पर किल्विश को ये संतुलक मणि मिला था। और वहां पहुंचकर शक्तिमान उस संतुलित मणि को वहां से हटा देता है, जिसके कारण वहां पर समय धारा बदल चुकी थी। यानी कि किल्विश को अब संतुलित मणि नहीं मिला था, और नहीं मिला था तो आगे सारी कहानी कभी होगी ही नहीं। शक्तिमान के समय बदलने के कारण हमें दोबारा से शुरुआत दिखाई देती है, जहां पर विक्रम चौहान उस लड़की को मारने आया था, लेकिन वहां पर डोगा आ जाता है और इसी के साथ खत्म होती है ये कहानी। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।